नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है अध्याय 13, जिसका नाम है विश्व के महान व्यक्तित्व। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विश्व में बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या फिर अपना पूरा जीवन ही विश्व की सफलता के लिए, विश्व के विकास के लिए अपना समर्पित कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं इन महान व्यक्तियों के बारे में डिटेल में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 13। आपके अध्याय नंबर 13 का नाम है विश्व के कुछ महान व्यक्तित्व, मीन्स सम ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस पूरे अध्याय में बच्चों हम उन महान व्यक्तित्वों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे दुनिया का ही दशा बदल दिया। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर जूनियर, ठीक है, अब्राहम लिंकन, सुकरात, ठीक है, मदर टेरेसा इत्यादि, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन लोगों ने किन किन फील्ड्स में काम किया है और क्यों इनकी गिनती महान व्यक्तित्वों में होती है। ये इन्होंने आखिर ऐसा क्या काम किया है कि विश्व पटल में इन लोगों को महान व्यक्तित्व का दर्जा मिला है। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, संसार में करोड़ों लोग हैं, परंतु उनमें से कुछ ही सत्य, प्रेम, दयालुता और सहनशीलता के रास्ते पर चलते हैं। ये महान लोग हमेशा सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। इनसे अलग कुछ लोग अपनी निस्वार्थता और मानवीय समर्पण के लिए भी याद किए जाते हैं। वे दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए जीते हैं और मरते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं मरते, वे हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। अब हम उन महान लोगों में से कुछ के जीवन और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जब से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, बहुत से मनुष्य आए और गए। इस समय बच्चों हमारे संसार में करोड़ों या कैसे तो सैकड़ों लोग रहते हैं। ठीक है, बट उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम, दयालुता या सत्य के पाठ को सही तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, और दुनिया को उसको पढ़ाने का भी कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो महान लोग होते हैं ये कभी भुलाए नहीं भूलते। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग निस्वार्थ होते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने पूरे जीवन को मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय में हम उनमें से कुछ लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जिनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सुकरात। ठीक है, ये सुकरात है, ये इनका फोटो है। ठीक है, तो सुकरात को आखिर किस लिए इतना महान व्यक्तित्व का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, ये प्राचीन समय के हैं वैसे भी। आइए देखते हैं सुकरात के बारे में। देखिए, सुकरात का जन्म आज से लगभग 469 ईसा पूर्व यूनान देश की राजधानी एथेंस में हुआ था। ठीक है, एथेंस मतलब आज के टाइम का प्रेजेंट ये ग्रीस है। ठीक है, तो बच्चों सुकरात जो पैदा हुए थे ये ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के पैदा होने से पहले 469 ईस्वी में जो यूनान देश है, यूनान देश की राजधानी थी एथेंस, वहां पे हुआ था। ठीक है, वो पेशे से शिक्षक थे और अपने समय के एक महान विचारक और दार्शनिक थे। ठीक है, उस समय यूनान के लोग अंधविश्वासी और रूढ़िवादी थे। बादलों के गरजने और आकाशीय बिजली के चमकने को ईश्वर का क्रोध मानते थे। वे राजा की पूजा ईश्वर की तरह करते थे। तो उस समय बच्चों एथेंस का जो समाज था उसकी बहुत ज्यादा कह सकते हो दुर्गति हो रखी थी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासों पर यकीन करते थे, साथ ही साथ रूढ़िवादी सोच के थे। अगर मान लीजिए, बड़ा ही छोटा सा उदाहरण है, अगर कोई बादल भी गरज गया या कभी कभार आकाशीय बिजली गिर गई तो उन्हें ऐसा लगता था कि ईश्वर ने उन्हें किसी चीज की सजा दी है। ठीक है, वो राजा को ईश्वर का रूप मानते थे, इसीलिए वो राजा की पूजा ईश्वर की भांति करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, सुकरात का मानना था कि अंधविश्वास का कारण अज्ञानता है। उनके अनुसार अज्ञानता को शिक्षा से दूर किया जा सकता है। उनका कहना था कि बिना तर्क वितर्क किए किसी भी विचार को तुरंत नहीं मान लेना चाहिए। वो लोगों से कहते थे कि सत्य जानने के लिए प्रश्न पूछिए। सुकरात लीडर एवं साहसी थे। वे एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ अच्छे श्रोता भी थे। वे शहर में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा दिया करते थे, जिस कारण सुकरात दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। अनेकों लोग उनके शिष्य बन गए। देखिए, तो उसी एथेंस शहर में जहां के लोग अंधविश्वास से ग्रस्त थे, उसी में एक इंसान आते हैं जिनका नाम सुकरात है। उन्होंने ये बोला कि जितना भी अंधविश्वास है, ठीक है, इसका मूलभूत कारण आपका अज्ञानता है। ठीक है, आप अज्ञानता को शिक्षा से दूर कर सकते हो। देखिए, बिना तर्क वितर्क किया कोई भी बात मान मत लीजिए कि सामने वाला बोल रहा तो वो सही होगा, नहीं, उसमें तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए आप। ठीक है, साथ ही साथ सत्य बोलने का हमेशा दम रखिए, अब प्रश्न भी पूछिए। ठीक है, देखिए, जो सुकरात थे बहुत ही ज्यादा साहसी थे और निडर प्रवृत्ति के थे। ठीक है, वो एक बहुत अच्छे वक्ता भी थे और श्रोता भी थे। ठीक है, चलिए, यूनान के कुछ लोगों
कुछ लोगों और शासकों को सुकरात की बातें अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने सोचा कि सुकरात लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अंततः उन्होंने सुकरात को बंदी बना लिया और उन्हें अपने विचारों को बदलने के लिए विवश किया जाने लगा। लेकिन सुकरात ने अपने तर्क पर आधारित विचारों को बदलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैं सत्य तथा तर्क संगत बात के लिए मौत को गले लगाने के लिए भी तैयार हूं। सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। उन्हें कारागार में विष का प्याला पीने को दिया गया। उन्होंने निडरता से हंसते हंसते पी लिया। सुकरात, देखिए, सुकरात ने अपने विचारों को कहीं लिखा नहीं था। प्लूटो नामक उनके एक शिष्य ने उनके विचारों और शिक्षाओं को संवाद रूप में लिखा। उनके विचार और शिक्षाएं बहुत प्रसिद्ध है। आज भी लोग उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनके द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर की गई सत्य की खोज की प्रशंसा करते हैं। देखिए, जब सुकरात ने खुलकर इन सारे अंधविश्वासों का सामना किया तो वहीं एथेंस में से बहुत से लोग थे जो उनसे जलते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि सुकरात का ये निडर प्रवृत्ति, ठीक है, प्रश्न पूछने का साहस करना, ये क्या कर रहा है, ये हमारे समाज को गलत दिशा में लेके जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने सुकरात को पहले तो डराने धमकाने का कोशिश किया। जब सुकरात नहीं माने तब भी कि नहीं, मैं सत्य की राह पर ही चलूंगा, अगर आप गलत बोल रहे हो तो मैं उसको गलत बोलने का साहस दिखाऊंगा, ठीक है। तो उस सुकरात ने बच्चों बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने आधार को बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा, मैं अपने विचार, जो मेरे विचार है मैं उसी पर डटा रहूंगा। तब उन लोगों ने क्या किया, अंत में सुकरात को बंदी बना लिया, ठीक है, और सुकरात को मारने की वो लोग प्लानिंग करने लगे, ठीक है। इसीलिए बच्चों, जब उन्हें बंदी बना के कारागार में रखा गया तो कारागार में उन्हें पीने के लिए एक विष से भरा हुआ प्याला दिया गया। सुकरात ने बिना किसी डर के उस विष के प्याले को ग्रहण किया और मौत को गले लगा लिया, ठीक है। सुकरात ने, देखिए बच्चों, अपने विचारों को कहीं पर लिखा नहीं था। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम प्लेटो था, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सुकरात के विचारों को, उनकी शिक्षाओं को अपने संवाद के रूप में लिखा, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों देखिए, आज भी अगर हम आज आधुनिक समय की बात करें तो सुकरात के विचारों की लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सुकरात का नाम विश्व के महानतम व्यक्तित्व में इसलिए आता है कि जिस समय सुकरात ने ऐसा प्रश्न पूछने का दम दिखाया था वो बहुत ही प्राचीन समय था। बहुत ज्यादा रूढ़िवादी सोच के लोग रहा करते थे जिनको इतना भी बर्दाश्त नहीं था कि अगर वो क बोल रहे तो आप भी क ही बोलेंगे, ठीक है। तो उस समय सुकरात ने ये बहादुरी दिखाई थी, इसीलिए इनका नाम महान व्यक्तित्व में पहले नंबर पे आता है, ठीक है। फिर बच्चों हम बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। कितना देर बोला, ठीक है। अब्राहम लिंकन कौन थे, देखिए, ठीक है, हो गया माइक चेक। ये लो मैम। देखिए, अब्राहम लिंकन का जन्म आपका 12 फरवरी सन 1809 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है केंटकी, ये वहां पे पैदा हुए थे, ठीक है। इनका बचपन बच्चों बहुत ही ज्यादा गरीबी और कठिनाइयों में बीता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बच्चों इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, ठीक है। लेकिन फिर भी इतने ज्यादा मेहनती थे कि अंत में सारी समस्याएं इनके आगे हार जाती हैं और ये बहुत ही सफल वकील बनते हैं, ठीक है। ये रहे आपके अब्राहम लिंकन, ठीक है। देखिए बच्चों, उस समय का जो वक्त था, अमेरिका उस समय बहुत ही ज्यादा कठिन दौर से गुजर रहा था। क्यों कठिन दौर से गुजर रहा था, क्योंकि पुरुष और महिलाओं को गुलामों के रूप में बाजारों में बेचा जाता था। जैसे वो कोई जीते जागते मनुष्य नहीं, वो कोई सामान हो, ठीक है। तो उन्हें गुलामों की तरह बेचा जाता था और खरीदा जाता था, ठीक है। तो बच्चों, गुलामों का जो जीवन रहा है वो बहुत ही ज्यादा कठिन रहा है, ठीक है। जो सत्ताधारी लोग थे वो दास सत्ता को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, वो उनके समर्थक थे। वो कहते थे कि हाँ बिल्कुल दास प्रथा होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, अब्राहम लिंकन ने ऐसे समय में अमेरिका की राजनीति में कदम रखा था जब पूरा अमेरिका दास प्रथा से गूंज रहा था, दास प्रथा से ग्रसित था। तो उस समय अब्राहम लिंकन राजनीति में आते हैं, ठीक है। सन 1960 में बच्चों वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद हेतु चुने गए थे, ठीक है। यहाँ पे एक जानने योग्य तथ्य देखिए, अमेरिकी सेना के प्रमुख सेनापति के रूप में लिंकन ने अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए अपने जीवन को खतरे में भी डाला था, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब अब्राहम लिंकन बन के चुन के आ गए थे वहां के राष्ट्रपति, तो देखिए उस समय क्या हुआ था। देखिए,
तो अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बन के आए तो उन्होंने बहुत ही दास प्रथा की कड़ी निंदा की थी, वो इसके विरुद्ध थे। ठीक है, जो दक्षिणी राज्य थे, मतलब दक्षिण जो आपका अमेरिका का दक्षिण वाला प्रांत है, देखिए दक्षिण वाला प्रांत उस समय अमेरिका से एक अलग राज्य, अलग देश की मांग कर रहा था। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसका जो दक्षिणी प्रांत था वो अमेरिका से अलग होना चाहता था, एक अलग देश बनाना चाहता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, अमेरिका की एकता जो है वो खतरे में पड़ गई थी। ठीक है, लेकिन जो अब्राहम लिंकन थे वो ये चाहते थे कि देश में कोई तोड़फोड़ ना हो, देश एक बन के रहे। ठीक है, अब देखिए इसी की वजह से, मतलब दास प्रथा की वजह से 1861 में अमेरिका का उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र आपस में भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से 8 लाख लोग उस समय मारे गए थे अमेरिका में। ठीक है, और लिंकन ने घोषणा की थी बच्चों, लिंकन ने घोषणा करके इस दास प्रथा को खत्म किया था 1963 में। ठीक है, तो जिसकी वजह से गृह युद्ध, ये जो गृह युद्ध हुआ था ये समाप्त होता है इनकी घोषणा से। ठीक है, लिंकन ने बहुत प्रयास किए थे बच्चों कि उत्तर और जो दक्षिण के राज्य हैं वो एकता के सूत्र में बंध जाए। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाए, इनमें आपस में कोई भिन्नता ना हो। ठीक है, वैसे अब्राहम लिंकन इस काम में सफल हो गए थे और इसी काम की वजह से अब्राहम लिंकन बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों में से एक है आज भी अमेरिका में। ठीक है, और इसके बाद बच्चों इसका फल भी उन्हें मिलता है, वो फिर से 1865 में पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए वैसे तो ये बहुत अच्छे थे, लेकिन आप जानते हो अगर अच्छा है तो बुरा भी है। ठीक है, तो बहुत से लोग उनके इस शांति की नीति के विरुद्ध थे। ठीक है, एक दिन जब लिंकन अपनी पत्नी के साथ थिएटर में कोई नाटक देख रहे थे तो उसी समय किसी व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, और जब उनकी मृत्यु का समाचार पाकर संपूर्ण विश्व शोक सागर में डूब गया था। ठीक है, आज भी बच्चों आप देखोगे तो अब्राहम लिंकन अमेरिकी इतिहास में ही नहीं पूरे विश्व पटल के इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब्राहम लिंकन, सुकरात के बाद बारी आती कार्ल मार्क्स की। अब ये कार्ल मार्क्स कौन थे, देखिए कार्ल मार्क्स जो थे बच्चों, इन्होंने मार्क्सिज्म की थ्योरी दी थी। ठीक है, मार्क्सिज्म की थ्योरी है, बड़ी ही फेमस थ्योरी है, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे। ठीक है, देखिए कार्ल मार्क्स कौन थे, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था ना वो 1818 में बच्चों जर्मनी में हुआ था, ये जर्मन थे। ठीक है, जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स बच्चों एक बहुत ही बड़े दार्शनिक, लेखक, तो क्रांतिकारी भी थे। ठीक है, देखिए इनकी सारी शिक्षाओं ने पूरे संपूर्ण संसार में बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव अपना डाला था। ठीक है, देखिए जिस समय औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी तो औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, पूरे यूरोप का चेहरा ही बदल दिया था। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बच्चों ये हुआ था कि बड़े पैमानों में कारखानों में मशीनों के जरिए सामान बनाए जाने लगे। ठीक है, तो जैसे जैसे निर्यात बढ़ता है बच्चों, कारखाना के जो मालिक हुआ करते थे इनको लाभ होना शुरू होने लगा और ये अमीर से अमीर बनते चले गए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों देखिए जो कारखाना के मालिक थे वो तो अमीर से अमीर बनते चले गए, पर वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जो मजदूर हुआ करते थे उनकी परिस्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती चली गई। ठीक है, और पूरे जर्मनी में इस औद्योगिक क्रांति की वजह से कोई कानून नहीं था कि जिससे अमीरी और गरीबी का जो भेद था वो खत्म हो सके। ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, कार्ल मार्क्स को माना जाता है मजदूरों के मसीहा के तौर पे भी। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने इस मजदूर वर्ग के लिए अपनी सहानुभूति दिखाई थी। ठीक है, वो उनके मौलिक विचारों के समूह में शामिल होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो ये पूंजीपति हुआ करते थे, पूंजीपति ये उनका विरोध किया करते थे। और ये विरोध कैसे करते थे, अपने लेखन के माध्यम से करते थे। ठीक है, वो ये बताते थे कि ठीक है वो अमीर से अमीर हो रहे हैं लेकिन मजदूर वर्ग के लिए भी तो कुछ हिस्सा उनके लिए होना चाहिए ताकि वो भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। ठीक है, बाद में बच्चों होता है कि कार्ल मार्क्स जर्मनी से लंदन चले जाते हैं। ठीक है, लंदन वो जाके बस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने कई सारे लेख लिखे थे और कई सारे पत्र भी लिखे थे, जैसे साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, इन्होंने ये किताबें थी इनकी बड़ी फेमस थी, इन दोनों दोस्तों ने लिखा था। ठीक है, देखिए इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जो कि 1848 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, वही किताब आपके मजदूरों की एकता का आधार बनता है। ठीक है, पूंजी जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि पूंजीवादी प्रणाली को हमें हटाना चाहिए और एक समानता वाले समाज की स्थापना की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स के बाद की किताबों में जिसका नाम दास कैपिटल था, देखिए कार्ल मार्क्स के बाद की किताब में जिसका नाम दास कैपिटल था, उनके आर्थिक सिद्धांतों को
वर्णित किया गया, बच्चों, मतलब सारी इनकी मात्राएं। किताब द दास कैपिटल, जिसमें अब अधिक हम क्या करेंगे जैसे बच्चों, जानते हमारे होगा व्यंजन वर्णन में हमें देखने को क, मिल जाएगा। ख, ठीक इन है, सब में देखिए बच्चों कार्ल मार्क्स इन और सारी एंजल्स का ये मात्राओं का विश्वास था प्रयोग कि करके उत्पादन के ये सीधी साधनों का बातें खड़ी। स्वामित्व मजदूरों के बच्चों, जरिए होना अब यहाँ चाहिए, पे देखो, ना कि ये व्यक्तिगत या देखिए पूंजीपतियों के द्वारा। क में ठीक है, जब हमने अ देखिए की मात्रा कार्ल मार्क्स की लगाई, यानी मृत्यु कि इसमें बच्चों कोई भी मात्रा 1883 में नहीं इंग्लैंड लगाया, में हुई थी। तो ये बना जर्मनी से क। इंग्लैंड में जाके बस गए थे। लेकिन ठीक है, जब हमने कार्ल मार्क्स के आ की विचारों को मात्रा बच्चों लगाई, रूस तो ये के बनेगा क, लेनिन पर अच्छा है ना? प्रभाव डाला। फिर ये ठीक है, है देखिए कि रूस में एक व्यक्ति थे ही, लेनिन, वो कार्ल हु, मार्क्स के विचारों से बहुत ज्यादा हु, प्रभावित थे। ठीक है, के, उन्होंने क्या किया था, कै, उन्होंने को, रूस की सरकार में को, मार्क्सवादी इसी प्रकार समाजवादी बच्चों प्रणाली आइए को हम करते लागू हैं किया। ख। ठीक है तो बच्चों, देखो ये संसार के है ख, अन्य देशों तो की ये यहाँ पे सरकारों हो ने भी जाएगा बच्चों मार्क्सवादी थ्योरी को क्या किया, हाँ। अपनाया है। ठीक है, तो देखिए मार्क्सवादी यहाँ थ्योरी पे है क्या, ही, ये वो थ्योरी है कि हमेशा जो फायदा है वो पूंजीपतियों को ना, ही, मजदूरों को भी होना चाहिए, क्योंकि असल में असली मेहनत तो मजदूर करते हैं। हु, ठीक है, यही है मार्क्सिज्म की थ्योरी। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी। तो देखिए महात्मा ही, गांधी जी का जो बचपन का नाम है वो मोहनदास करमचंद है, गांधी है। इनका जन्म आपका 2 अक्टूबर को 1869 में गुजरात में पोरबंदर में हु, हुआ था। ठीक है, ठीक है, और ये काठियावाड़ी जिले में ये आता है। गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी हाँ, बच्चों, हाँ, वो तो पूरी हो गई, और पूरी होने के बाद वो इंग्लैंड चले गए थे वकील बनने के तो लिए। समझ गए ठीक है, बच्चों, इसी वकील बनने प्रकार के से बाद वो आपको ये भारत लिखना लौट है। आते हैं और यहीं अब पे वो देखिए वकालत ग और करते हैं। जो ठीक है घ बच्चों, या फिर उन्होंने फिर आगे में 1893 ये में वाला वो एक लिखा है। ठीक है देखो, कंपनी का एक मुकदमा लड़ते हुए साउथ अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण हाँ। अमेरिका जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि जो जी, भारतीय थे और जो अफ्रीकी थे, जो काले अफ्रीकी जी, थे, उनको अंग्रेजों के जरिए भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ठीक है, इसको देख के महात्मा गांधी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो ये देखते हैं कि जो अश्वेत लोग हैं ठीक। वो अपने ही देश में कैदी बन के रह रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका के लोग ठीक। अश्वेत होते हैं। ठीक है, वही असली अफ्रीकन होते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि ये उन्हीं का देश है और ये अपने ही देश में कैदी की तरह रह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसी रहने प्रकार वाले, से आपको दक्षिण ये अफ्रीका लिखना में जो है ना? भारत के लोग रहते देखिए थे, बच्चों, उन्होंने उन आइए सारे अब हम भारत के चलते लोगों हैं को यहाँ पे। एक चलिए भाई, एकत्रित आपको किया, ये उनका वाला एक लिखा संगठन दिखा बनाया, दिया। उन्होंने उनमें आत्मविश्वास पैदा चलिए, किया कि आप अब देखिए किस बच्चों, देश के ये जो रहने वाले है, हो। ठीक है, ये और आपको साथ ही खुद साथ से उन्होंने लिखने ये हैं। भी किया कि आपको अपने हक अब के मैं लिए आपको लिख के लड़ना दिखाती चाहिए। हूँ। ठीक है देखिए बच्चों, क्या? इन सबकी वजह से ना गांधी जी को कई बार अपने जीवन में जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, अब देखिए गांधी जी ने लोगों को ये बताया हो कि जाएगा सभी के, ता, हम सभी मनुष्य क्या है, ईश्वर की ही समान, ईश्वर के ही संतान है। तो क्यों एक संतान से इतना प्रेम और दूसरे से इतने ज्यादा घृणा, क्यों ऐसा क्यों? ठीक है, इसीलिए बच्चों वो यही कहते थे कि हम सब लोगों को, मनुष्यों को एक समान देखना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो वही सेम चीज उन्होंने भारत में भी देखी थी कि अंग्रेजी शासन के तले हमारे भारतीय लोग भी दबे कुचले जा रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी माना कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, पर आजादी के लिए उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, उन्होंने सत्याग्रह की नीति को अपनाकर भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, प्रेरित किया कि हम आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन उन्होंने किया। ठीक है, उनके आह्वान पे बच्चों लोग अपने घर को छोड़ के निकल पड़ते थे और सत्याग्रह में शामिल हो जाते थे। ठीक है, कई बार ऐसी नौबत आई बच्चों कि हमारे देश की सभी जेलें इन सत्याग्रहियों से भर गई थी। अंत में ब्रिटिश हुकूमत को भारत के आगे झुकना ही पड़ता है। ठीक है, देखिए गांधी जी ने हम सभी देशवासियों को यही समझाया था कि हम चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी प्रदेश से ताल्लुक रखते हो, हम सब क्या हैं, हम सब सबसे पहले भारतीय हैं। भारतीय होने के बाद ही हम किसी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने स्त्रियों का और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए भी बहुत कार्य किया था। ठीक है, उन्होंने छुआछूत जैसी बीमारियों का भी डटकर विरोध किया था। ठीक है, महात्मा गांधी बच्चों एक बहुत ही ज्यादा महान पुरुष थे, इसीलिए हमारे भारत में उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। पर बच्चों देखिए, जैसे तो बच्चों समझ आ गया, अब्राहम लिंकन की सोच से कुछ लोग सहमत नहीं थे, उन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। बच्चों ऐसे महात्मा गांधी के विचारों से कुछ लोग सहमत नहीं थे। तो बच्चों होता है कि 30 जनवरी को सन 1948 को, ठीक है, नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है बच्चों, देखिए गांधी जी भले आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके विचार आज भी जीवित हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने वाले मदर टेरेसा के बारे में। ठीक है, तो मदर टेरेसा कौन थी? देखिए मदर टेरेसा का जो जन्म है ना बच्चों 1910 में हुआ था। जब वो सिर्फ 12 साल की थी तभी वो एक नन बन गई थी। ठीक है,
समझ गए। 18 साल की उम्र में बच्चों वो भारत में आती है, अब देखो, भारत में जो सबसे मैंने पहले आपको यहाँ कलकत्ता पे में आती है, लिख के जिसको हम दिखाए हैं, आप कोलकाता सभी कहते हैं, ठीक इसी है। प्रकार से 18 इनको साल में वो भारत लिखिए, कैसे आती है है ना कि बच्चों, उनको बहुत भेजा आसान गया था बात है। कॉन्वेंट में, सिर्फ और कलकत्ता सिर्फ के कॉन्वेंट में मात्राएं पढ़ाने के लिए। लगानी तो है। जब वो यहाँ आती है तो उन्होंने ये तो देखा बच्चों कि अब हम भगवान बढ़ते उनसे शहर हैं, के गरीब लोगों की हमारा सहायता करने घर। के लिए कह रहे हैं। तो जब वो अब कलकत्ता देखो आती है तो बच्चों उन्हें यहाँ पे ऐसा लगता कितना है कि सुंदर भगवान चित्र शायद है, उन्हें कोई ये ऐसा हमारे संदेशा घर दे रहे का। हैं कि तुम्हें तो गरीब हमारे लोगों घर की में मदद क्या करनी क्या है, है, ठीक आइए है। तो हम उन्होंने सभी क्या किया, मिलकर उन्होंने देखें। कॉन्वेंट में पढ़ाना और छोड़ इसे दिया हम और लिखेंगे कोलकाता भी। के जितने भी तो बच्चों यहाँ गरीबों की बस्ती होती थी ये उसमें चले गई, ठीक है। और ये वहां पे जरूरतमंद बच्चों की देखभाल करती थी और उनकी हर जरूरत की चीजों का ध्यान रखती थी, तो ठीक है। बच्चों इसके सबसे बाद पहले बच्चों यहाँ देखिए सन देखिए ये 1950 क्या में है, उन्होंने ये तो क्या किया, बच्चों बहुत ही प्यारा 1950 में। घर है। आइए देखिए ये पेड़ तो है, बच्चों देखिए उन्होंने हरा सन हरा 1950 में क्या पेड़। किया था, 1950 में इसके उन्होंने बाद मिशनरीज ये ऑफ क्या है, चैरिटी ये नाम जो है की एक दरवाजा, संस्था का है स्थापना ना। तो किया यहाँ था, पे ठीक लिख है। देते हैं यहाँ पे वो क्या करते थे, ज, इस संस्था में वो गरीबों की वा, सहायता करने का वो संकल्प लेते जा, थे, ठीक है। उनका ये दरवाजा। विश्वास था बच्चों की गरीब लोगों की सेवा करने का क्या अर्थ होता है कि आप स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी गरीब की सहायता कर रहे हो मतलब आप भगवान की सेवा कर रहे हो, ठीक है। तो कई वर्षों तक बच्चों जो मिशनरी ऑफ चैरिटी थी उन्होंने भारत और भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में कुष्ठ रोगियों और गरीब लोगों के लिए घर बनवाए, ठीक है। देखिए गरीबों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए मदर टेरेसा को कई सारे पुरस्कार दिए गए थे। हमारे भारत सरकार ने उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया, मैगसेसे पुरस्कार उनको मिला और यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार भी मदर टेरेसा को मिला हुआ है, ठीक है। ये तो बच्चों मदर टेरेसा की मृत्यु बच्चों 1997 में हो चुकी थी, पर आज भी लोग उनके विचारों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम छठवें महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। अब ये मार्टिन लूथर किंग कौन थे, देखिए अमन, है ना। ये देखिए यही आपके मार्टिन लूथर किंग। देखिए जो मार्टिन लूथर किंग है इनका जन्म जो था ना अमेरिका में हुआ था 1929 में एक निग्रो अश्वेत परिवार में, ठीक है। तो ये पैदा हुआ था अमेरिका के एक निग्रो यानी अश्वेत परिवार, ये उसमें ही पैदा हुए थे, ठीक है। आप बच्चों आप लोग पढ़ चुके हो ये चीज कि अब्राहम लिंकन थे वो अमेरिका में जो दास प्रथा थी वो उसके सख्त खिलाफ थे, ठीक है। तो इसके बावजूद भी क्या होता, भले वो सख्त खिलाफ होता, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पर इसके बावजूद भी अमेरिका में अश्वेतों के साथ जो भेदभाव हो रहा था ये कम होने के बजाय दिन पर दिन और बढ़ता चला जा रहा था। ये दास प्रथा खत्म होने की जगह और तीव्र गति से पूरे अमेरिका में फैलता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इतनी ज्यादा बुरी यहाँ के हालात हो जाते हैं बच्चों कि अश्वेत लोगों को श्वेतों के क्लब, रेस्टोरेंट्स में, पार्क्स में एक साथ इन्हें एक साथ जाना भी इन्हें अलाउड नहीं था, ठीक है। मतलब अगर किसी पार्क में क्लब में कोई श्वेत लोग बैठे हैं तो अगर कोई अश्वेत अगर चला गया तो उन्हें हटा दिया जाता। तो बच्चों यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन थी उस टाइम हमारे अमेरिका की, ठीक है। इसके अलावा बसों में भी इन्हें बिल्कुल भी इस चीज की आज्ञा नहीं थी कि वो श्वेत लोगों के साथ जाए, और अगर कभी ये श्वेत लोगों के साथ चले गए तो श्वेत लोग बैठेंगे और ये अश्वेत लोग खड़े रहेंगे बसों में भी, ठीक है। तो देखिए जो मार्टिन लूथर किंग थे ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं का बहुत खुलकर विरोध किया था जिसमें अश्वेतों के साथ क्या होता था, अन्याय किया जाता था, ठीक है। इन्होंने गांधी जी के मार्ग को अपनाया था, ठीक है। ये मार्टिन लूथर किंग जो थे ना इन्होंने गांधी जी के मार्ग को अपनाया था और उनके मार्ग को अपना के असहयोग आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि अमेरिका के जितने भी निग्रो लोग हैं वो अपनी समानता के अधिकार की मांग करेंगे, ठीक है। लास्ट में बच्चों मार्टिन लूथर किंग अपने कार्यों में ये सफल हो जाते हैं और पूरे विश्व में क्या करते हैं, शांति और समानता के मसीहा के रूप में ये जाने जाते हैं, ठीक है। कितना तो बच्चों देखिए एक बार क्या होता है कि 1959 में जब वो भारत में आए थे, ठीक है। जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग हमारे भारत देश में भी आए हैं। 1959 में जो भारत देश की यात्रा पर आए थे तब उन्होंने एक बात कही, उन्होंने क्या कहा था, देखिए मैं यहाँ भ्रमण करने नहीं बल्कि गांधी जी के देश की तीर्थ यात्रा करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत देश में घूमने के लिए नहीं आया बल्कि मैं गांधी जी की धरा पर आया हूँ जहाँ पर उन्होंने इतना सब कुछ किया, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा और मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करने आया हूँ, ठीक है। सन 1964 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। देखिए अन्य महान विचारकों और समाज सुधारकों की तरह मार्टिन लूथर किंग को भी बच्चों 1968 में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। बच्चों आज ये भले ही हमारे बीच में उपस्थित नहीं है लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने जो किया है अश्वेत लोगों के लिए अमेरिका में तो आज भी बहुत ज्यादा
प्रशंसनीय है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी है। देखिए जो सुकरात पैदा हुए थे आपके 469 ईसा पूर्व यूनान देश की राजधानी एथेंस में। ठीक है, अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने दास प्रथा को पूरे तरीके से समाप्त किया था। ठीक है, अब देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 में जर्मनी में। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों गांधी जी ने क्या किया था, सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आप सभी लोगों को इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसका पूरा अभ्यास कार्य करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट ने आपको हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताया, किस प्रकार से उन्होंने विश्व के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं वो सब कुछ बताया। और आशा करती हूँ कि आप इनसे इंस्पायर हुए होंगे और आप भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को देने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका दिन बहुत ज्यादा मंगलमय हो बच्चों।